अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम एनुअल 2019 जर्नल मैथ पेपर बी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जी, क्या कहता है? रिड्यूस टू सिमेट्रिक फॉर्म द इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन के उसने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी हैं दो, आपने ना इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, और फिर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करके दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन की सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होती है बच्चों? x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू इज़ इक्वल टू z माइनस जेड नॉट ओवर न्यू। ठीक हो गया। ये है सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन आपकी इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ की फॉर्म में है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पैरामीट्रिक को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे यहाँ पर आपका डायरेक्शन रेशियोज़ नीचे आते हैं। ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे एक फार्मूला होता है कि L इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, और M इज़ इक्वल टू क्या होता है? म्यू ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, और n इज़ इक्वल टू क्या होता है बच्चों? न्यू ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। बस ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर ये फार्मूला लगा के वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी है। सबसे पहले आप क्या करें? ये देखें माइनस जेड है और ये प्लस का जेड है। आप क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जैसे हम ऐड करेंगे जेड ख़त्म हो जाएगा। 3x प्लस एक्स 4x, और प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, तो प्लस का 3y आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 5 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? यहाँ से आपने ना y को इधर ही रहने देना है, x को उठा के उधर ले जाए, तो उधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है। अब इन 3 कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो आप जैसे 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x। 3 को नीचे डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो यह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। -4 को इधर ले आएँ और 3 को नीचे ले जाएँ, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 ओवर -4 इज़ इक्वल टू x 3 को नीचे ले जाएं, तो ये बन जाएगा x ओवर 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में मेरे पास x और y के साथ कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। इनका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसलिए हमने इनका 1 कोफिशिएंट बना लिया। ठीक हो गया। अब मैं y का रिलेशन x में आ गया। अब y का रिलेशन मैं z में लेके आऊँगा, तो उसके लिए मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी, हम x को एलिमिनेट करते हैं, तो ये है आपका 3x और ये है आपका 3, वो x है। तो मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से 2 को माइनस कर दूंगा। तो पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 3z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसमें से इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5 प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दें तो x ये कट हो जाएगा, तो आपका माइनस का 6y और माइनस का 5y तो बन जाएगा माइनस का 11y, और माइनस का z और माइनस का 3z तो माइनस का 4z, और प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप क्या करें? y को उठा के राइट साइड पे ले जाएं। ठीक हो गया। तो 11y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 4z प्लस 17। जी, तो आपके पास आगे 11y इज इक्वल टू माइनस 4z प्लस 17। अब क्या करें? अब दोनों तरफ 11 से ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 11 कॉमन ले लें, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4z प्लस 28। अब क्या करें? 11 को इसके नीचे ले, यहाँ से -4 कॉमन ले लें पहले, तो -4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस 7। ठीक है। अब -4 को नीचे ले आएँ और 11 को इधर ले जाएँ,
z माइनस 7 के नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा y प्लस 1 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 और 11। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक हो गया। 3 में क्या था, 3 में आपका ये था y प्लस 1 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू x ओवर 3, ठीक है। और 4 में आपका क्या आ रहा है, y प्लस 1 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 ओवर 11। इट मीन ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मेरे पास क्या आ जाएगा, x ओवर 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 ओवर 11। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपकी सिमेट्रिक फॉर्म आ गई है। एक पार्ट तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन, जो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था, यहाँ से सिमेट्रिक फॉर्म लाइन की बन चुकी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें 3 माइनस 4 11 आर डायरेक्शन रेशोज़ हैं। क्यों? क्योंकि स्केयर करके ऐड करें मेरे पास आंसर 1 नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन आपके वो होते हैं कि आप स्केयर करके ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 है, तो वो मेरे डायरेक्शन कोसाइन थे। तो आप क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी मुझे फाइंड करके दें। तो ये तो मेरे पास डायरेक्शन रेशोज़ हैं, अगर स्केयर करके ऐड करता 1 आता तो यही मेरे आंसर होता है, यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। लेकिन ये तो डायरेक्शन रेशोज़ हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो, यानी कि डायरेक्शन रेशोज़ से हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। तो हैंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन आर, एल का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, आपका लैम्डा 3 है, म्यू आपका -4 है और न्यू आपका 11 है। पुट करेंगे 3 ओवर स्क्वायर रूट 146। इसी तरह एम म्यू ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब ये आपका लैम्डा, ये म्यू, ये न्यू, वैल्यू पुट कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह एन इज इक्वल टू न्यू ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आज क्या है, न्यू आपका क्या है 11 है, क्योंकि ये लैम्डा है, ये म्यू है और ये न्यू है। तो 11 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो 11 ओवर स्क्वायर रूट 146। तो ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, नीचे डायरेक्शन रेशोज़ ही आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कभी नहीं आएंगे आपके। कोई एक आधा केस हो जिसमें आ जाए, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर डायरेक्शन रेशो से मैंने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में कहते हैं शो डैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये है बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है, ये है सप्ली 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है, ये मैंने सप्ली 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मैंने वो सॉल्व कर दिया। आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हमने करना क्या है। सबसे पहले आपको वो जो लाइनें दी गई हैं, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। दोनों को हमने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो सिमेट्रिक फॉर्म आपकी बच्चों क्या होती है, यही x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा, y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू, z माइनस जेड नॉट ओवर न्यू। ठीक है, 2 लाइनें हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशोज़ हमने निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2। ठीक है, यानी दोनों 2 लाइनें हैं तो दोनों लाइनों से हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ आ जाएंगे। फिर उन डायरेक्शन रेशोज़ के प्रोडक्ट का सम फाइंड करेंगे। अगर ये इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपकी गिवन लाइंस क्या होंगी, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। आपकी गिवन लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये मैंने क्वेश्चन सप्ली में 2019 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट वहाँ पे कर दिया। ये क्वेश्चन आप वहाँ से देख के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।